था। चलिए सर आगे बात करिए आप। माय गॉड, फाइंड द मोलैरिटी। आप, मैं ये तो नहीं कहता कि सवाल मुश्किल बनाया जाना चाहिए था, ये बहुत आसान घटिया सवाल बनाया गया है, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं, बट मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं और ये बिल्कुल क्लियर है, मैं बिल्कुल लास्ट में इस बात को मेंशन भी कर दूंगा। बिल्कुल एक्सपेक्टेड आप मान के चलें, बिल्कुल एक्सपेक्टेड सवाल मान के चलें कि आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पर सवाल देखने को मिल सकते हैं। तो हम सब लोग अपनी क्लास में कंसंट्रेशन टर्म्स पर सवाल करते हैं। आप कंसंट्रेशन टर्म्स पर सवाल को एक बार जरूर रिवाइज करके जाएं। मोल कॉन्सेप्ट के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर डिस्कशन बहुत डिटेल में कराया जाता है और उस पर सवाल हर बार पूछे जाते हैं। हालांकि इन्होंने तो सीधे सीधे मोलैरिटी पूछी है और सारे बच्चे इस बात को मानेंगे कि अगर आप मोलैरिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या बात बताई गई थी सर, मोलैरिटी निकालने के लिए एक बेसिक फॉर्मूला यूज किया जाता है एंड दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्ट, जो भी आपने नमक लिया है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। सारे बच्चे बताइए समझ में आया? सर मोल्स निकालने के लिए तो मोल्स मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना पड़ेगा और जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है सर वो 500 ml है, आप इसको 0.5 लीटर ले सकते हैं। क्लियर है? लीटर में कन्वर्ट कर लिया और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे लगता है दिस इज 0.1 बाय 0.5 एंड इट इज इक्वल टू 0.2 मोलर। तो बहुत आसान सा आंसर दिखाई देता है, सारे बच्चे इस बात को एग्री करेंगे और बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर बताया भी है। ये सवाल अगर आया था तो यह आसान सवाल था, अगर ये आया था तो यह आसान सवाल था। लेकिन इस बात को सब लोग ध्यान रखेंगे, ये जो मैंने यहां मेंशन किया है, कंसंट्रेशन टर्म्स एक्सपेक्टेड सवालों में आना चाहिए। यानी जितने सवाल तुमने अभी डिसाइड देखे हैं उनमें अगर मैं एक्सपेक्टेड सवालों की बात करूं तो मेरा अपना मानना यह है कि सबसे ज्यादा चांसेस बनते हैं वो इस बार फिर से एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी या फिर डी ब्रॉगली इक्वेशन या फिर बोर मॉडल के ऊपर सवाल बनाएगा। बहुत ज्यादा चांसेस इस बात के बनते हैं। ठीक, बिल्कुल क्लियर है कि इस पर सवाल देगा ही देगा। अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूं तो वो फिर से नर्स्ट इक्वेशन पर तुमसे सवाल पूछेगा, या तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर नर्स्ट इक्वेशन लगाएगा या फिर किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर वो नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करके आपसे सवाल पूछेगा, बिल्कुल कंफर्म। और अगर वो मोल कॉन्सेप्ट पर आता है तो उम्मीद बहुत ज्यादा की जा सकती है वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को या तो डायरेक्टली पूछेगा या फिर वो किसी टाइट्रेशन में उसको इस्तेमाल करेगा, जो कि शायद इस सेशन में भी, इस शिफ्ट में भी उसने किया। क्लियर है?